बहुत भयंकर हादसा हो जाता है कल देर रात। दो लड़के जो कि गोंदर गांव के रहने वाले थे, मंडी में मुनीम का काम करते थे, उम्र भी कम थी, नौजवान लड़के इस गाड़ी में सवार थे और अचानक से एक बेसहारा पशु के सामने आ जाने से गाड़ी को ब्रेक तो लगाई लेकिन गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। पहले एक बोर्ड से गाड़ी टकराती है और उसके बाद आप ये देखेंगे खेतों के बीच में ध्वस्त हालत में ये गाड़ी मौजूद है। बीट गाड़ी है, दो लड़के बैठे थे। एक का नाम था रमन शर्मा जो कि गोंदर का रहने वाला था। अभी फिलहाल उनका परिवार जो है निसिंग रहा करता था और तभी जो है गोंदर रोड पर देर रात लगभग 11:30 से 11:45 बजे ये हादसा हो जाता है। गाड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, गाड़ी के बिल्कुल परखच्चे उड़ चुके हैं। साथ में एक और गोंदर का रहने वाला लड़का गोल्डी शर्मा बैठा हुआ था, उसकी भी हालत गंभीर है। अभी फिलहाल वो कल्पना चावला अस्पताल में भर्ती है और साथ ही साथ जिस लड़के ने मौके पर दम तोड़ दिया है रमन शर्मा, उसकी कुछ समय पहले शादी हुई थी, दो छोटी छोटी बेटियां भी है जिनके सर से पिता का साया उठ जाता है। बहुत ही दुखद तरीके से, गंभीर तरीके से ये हादसा हुआ है और ये लाइव कवरेज अभी फिलहाल आप लोग गोंदर रोड से देख पा रहे हैं, जहां पे आप देखेंगे तमाम आसपास के जो ग्रामीण है वो भी मौके पर मौजूद है। गाड़ी की हालत देखिए, मैं फ्रंट पार्ट की बात करूं, बिल्कुल गाड़ी डैमेज है। देखिए बिल्कुल, मतलब गाड़ी को देखकर आपका मन घबरा जाएगा कि जो लड़के अंदर बैठे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। हालांकि हम बहुत क्लोजअप तस्वीरें नहीं दिखाएंगे लेकिन खून की छींटें अभी भी गाड़ी पर लगी हुई हैं। चारों तरफ से शीशे देखिए, कांच देखिए, गाड़ी के बिल्कुल टूट चुके हैं। बैक साइड देखिए, गाड़ी की बिल्कुल खत्म हो चुकी है और एक 26 साल के गोंदर के रहने वाले लड़के रमन शर्मा गोंदर ने दम तोड़ दिया। हमारे साथ तमाम ग्रामीण मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। सर क्या हुआ था, ये हादसा हुआ कैसे देर रात? ये रात को गोंदर से आ रहे थे जी अपना काम खत्म करके। ये सेलर में मुनीम है दोनों लड़के, एक गोंदर का हमारे गांव का और एक चोचड़े का है जी। तो चोचड़े वाले का नाम शायद गोल्डी है, तो हमारे गांव का रमनदीप शर्मा है। और ये रात को अपना काम खत्म करके 11:30 बजे के करीब गोंदर से निसंग की तरफ जा रहे थे, तो इनका संतुलन बिगड़ गया। अब रात को क्या पता इनके आगे कोई जानवर आया है या कुत्ता आया है, उसको बचाने की वजह से ना यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था बुग्गा फार्म का, पहले गाड़ी उसमें टकराई है, टकरा के 20 फुट जंप लेके गाड़ी खेतों में आई है। तो जो रमन है उसने मौके पे दम तोड़ दिया था, जो हमारे गाँव का है। दूसरा भी सीरियस है, अभी देखो भगवान उसको हाथ दे के बचाए। तो हमारे सरपंच साहब है मोहन गोंदर के, उनके परिवार के लड़के हैं ये। बहुत अच्छा परिवार है और दो बेटियां थी उसकी, 26 साल एज थी अभी उसकी, दो बेटियां। इसकी वजह से बहुत दुखदाई खबर है हमारे गांव की। ये पास में, हाँ जी, इकलौते बेटे थे। पहले बाप इनका थोड़ा समय पहले वो पूरी डेथ हो गई थी उनकी, इन्हीं के सिर पे घर चल रहा था। ये एग्जैक्ट कहाँ पर हादसा हुआ, ये जगह कौन सी है? ये गोंदर रोड से निसंग जाते हुए रास्ते में डेरा आता है जी बुग्गा फार्म, उसके पास ही हुआ है। गोंदर से 1.5 किलोमीटर बाहर निकल के हादसा हुआ है। तो ये जो मृतक है निसिंग का रहने वाला था? ये गांव तो इनका गोंदर था जी, तो अभी रह निसंग रहे थे। तो गोंदर में इनका परिवार सारा गोंदर में ही है जी। इसकी माँ और वाइफ और दो बेटियां रह गई हैं जी। वो छोटे हैं बच्चे? हाँ छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल 3-3, 4-4 साल की बेटियां हैं जी। ये मोड़ पड़ता है गोंदर से और निसंग के जाने के। पहले भी हादसे होते रहते हैं? हाँ जी, पहले भी हादसे होते हैं। ये छोड़ गए हैं छोटिया छोटिया पत्थर की बुत्तियां खेतों में बगा गए हैं, तो ये लगाई नहीं है अभी, ना कोई साइन बोर्ड है मोड़ पे। तो सिर्फ सरकार की भी लापरवाही लगा लो इसमें जी। ये बगा तो कम से कम 6 महीने से रखी हैं। ये जो पत्थर की बुत्तियां आप देख रहे हो ये पड़ी हुई हैं, इनको लगाया किसी ने नहीं, ठेकेदार बगा गए हैं, ना इन पे पेंट है ना लगाया गया है। तो शायद कोई साइन बोर्ड होता तो लाइट उस पे लगती। तो लाइट वगैरह भी नहीं है ना? कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं लगा रखा। मोड़ बहुत भयानक हादसे होते हैं यहाँ पे। कम से कम ये 10वां हादसा होगा, 9वां 10वां हादसा है जो हाँ इस साल का। यहीं पे डेथ हुई है जिनकी। ये सारे गांव को और इलाका निवासियों को पता है कि यहाँ पे कितनी डेथ होती है। तो ये मोड़ का कुछ ना कुछ लाइट वगैरह का प्रबंध हो तो शायद हो सकता है कि हादसों को कंट्रोल में किया जाए। सर एक और घर का चिराग भी इसी मोड़ पे बुझ गया है और उनकी तो दो छोटी छोटी बेटियां भी थी। परिवार की हालत तो बहुत ज्यादा नाजुक होगी इस समय। हाँ जी, बहुत परिवार बहुत दुखी है बेटा, बहुत अफसोस है जो परिवार इस टाइम कुछ नहीं है इस टाइम कह सकते, इतना दुख हादसा है और बहुत बहुत माड़ा है। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ कि सामने बेसहारा पशु आया था या कैसे? नहीं जी, ये स्पष्ट नहीं हुआ अभी तक, ये सामने कौन आया कौन नहीं आया। को रात थी, दिन में होता आसपास होते थे हम भी देख लेंगे, रात को क्या पता है। देखो 12 बजे क्या चीज आई है क्या नहीं, किसको बचाने के चक्कर में क्या हुआ, इसके साथ क्या नहीं हुआ। रमन ने मौके पर ही दम हाँ, तोड़ रमन ने मौके पर दम तोड़ दिए। एम्बुलेंस आई, पुलिस आई रात को, वो तो मौके पे दम तोड़ दी। दूसरा लड़का है जो गंभीर है, उनके परिवार को जानते हैं? हाँ नहीं जी, उनके परिवार को ये बताया जाता है वो चोचड़े का लड़का है, वो साथ है, वो ही पंडितों का लड़का। उम्र
उनकी कितनी है? उसकी भी उम्र इतनी है 25-26 साल, ये भी 25-26 साल का था। दोनों जवान काम लड़के थे। करके वापस घर जा हाँ रहे जी, थे? काम करके वापस घर जा रहे थे। सिर्फ 2 ही लड़के थे उस समय गाड़ी? हाँ जी, गाड़ी में 2 ही लड़के थे। पुलिस आई थी? हाँ जी, पुलिस मौके पे आई, रात पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, वो उनको लेके पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया? हाँ जी, पोस्टमार्टम वो लेके चले गए उनको। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ के जो तमाम ग्रामीण हैं वो अपील कर रहे हैं कि थोड़ा प्रशासन को इस मोड़ की, इस सड़क की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप जानते हैं इन लड़कों को जो इसमें सवार थे? हाँ जी। आप कौन लगते हैं उनके? मैं उसको पप्पा हूँ। आप फूफा लगते हैं? किनके? रमन के? तो आपको क्या पता चला, जानकारी मिली थी आपको कि हादसा हो गया है? तड़के फोन गया। किसका फोन आया था आपको? मेरे साथ थोड़े क्या बताया उन्होंने? एक्सीडेंट हो गया। मौके पर ही डेथ हो गई थी रमन की? हाँ, हो गया था पूरा। तो 2 लड़के थे इसमें? हाँ जी, एक तो ड्राइवर था, एक और अमन। कितनी उम्र थी रमन की? वो उसकी 32-33 साल की तो होगी, 35 साल की भी हो सकता है। 2 लड़की है। लड़कियों की कितनी उम्र है अभी? एक 2 साल की है, एक 4-5 साल की है। बहुत छोटे हैं बच्चे अभी। हाँ जी। तो ये काम से वापस घर जा रहे थे? हाँ जी। इकलौता बेटा था? हाँ, एकले था जी। ये पता चला हादसा पी- हुआ कैसे है? पिताजी भी मर रहे हैं उधर इसके। पहले पिता का कितने समय पहले देहांत हुआ है? जीव तो जिब्दा है, 3 साल का जीव मरे उसका। कैसे हुआ था पिताजी। पिता का देहांत? उसका भी वो निश्चिंग रह रहा था, पानी एक दुकान में, दुकान पर पता नहीं क्या कारण हुआ अभी। दूसरे लड़के के परिवार के बारे में कोई जानकारी है आपको? ना जी, मैंने नहीं। पुलिस प्रशासन से अपील करेंगे कि जांच हो कैसे हादसा हुआ है? हाँ, करना चाहिए जी, करेंगे कि नहीं। बिल्कुल, ये फूफा हैं रमन के, जिनकी आंखों में आंसू है। 2 छोटी छोटी बेटियां, और छोटी बेटी तो महज 2.5 साल की। आप भी उनके परिवार से हैं जी? हाँ, मेरा भांजा था जी वो। अच्छा, आपको भी फोन आया था? हाँ जी, सुबह फोन गया था। क्या पता चला? मैं ये बोले कि उसका एक्सीडेंट हो गया है जिसे मैंने। तो कैसे हुआ ये पता चला? नहीं कारण? नहीं, इसका तो नहीं बताया, बस ये कार लेके गया था और एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी लेके गया था। कितना समय था उसमें? ये हमारे को तो सुबह ही पता चला, शाम को तो नहीं पता चला, सुबह ही पता चला। तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था? जी, इसका भी पता नहीं जी हमारा। 1 बजे के करीब। हाँ जी। तो अभी पुलिस जांच कर रही है कारणों का कि ऐसे कैसे गाड़ी सड़क से नीचे उतर वो गई। रात तो जीव तो पोस्टमार्टम करवाना और करनाल जा रहे हुए पुलिस वाले जी। अभी परिवार पूरा वहीं पर ही है, पोस्टमार्टम हाउस ही है? हाँ जी, और 5-7 और तो कम है। बिल्कुल, बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, पूरा परिवार ही बिखर गया। इकलौता बेटा था रमन? हाँ जी। और जो दूसरा लड़का साथ में था? वो उसके रिश्तेदारी में से था कोई। अच्छा। मतलब काम करते थे एक ही जगह। तो रोजाना इसी समय घर जाया करते थे ये? बस ये तो हमारे को भी नहीं पता जी, किस टाइम जाते हैं किस टाइम आते हैं। आप भी कुछ मदद चाहेंगे पुलिस से? काम तो निश्चिंग कर निश्चिंग निश्चिंग है इसके ये मकान दोनों निसिंग काम करते थे? हाँ जी। अच्छा, तो फिर कल सेलर गोंदर में। से निसिंग जा रहे पूरे थे? इसके तथ्य हैं जी, 2-3। अच्छा, पूरा रिश्तेदारी में गए हुए? नहीं जी, भाईचारा उरे का है, गुंदर का लड़का ही वो। अच्छा थोड़ा निश्चिंग ने मकान में ले लिया और सेलर में लग रहे। अच्छा। तो बिल्कुल शेलर में मुनीम का काम करते थे दोनों? एक मिस्त्री का था जी, एक अच्छा, मुनीम का निसिंग में ही। हाँ जी। तो बिल्कुल निसिंग में ही एक अकाउंटेंट का काम करता था, एक मुनीम का काम करता था। और ऐसे में आप देख सकते हैं तमाम जो परिजन इस वक्त यहाँ पर, गाड़ी के पार्ट्स आप देख सकते हैं, मतलब कह रहे 20 फुट ऊंचाई से वो गाड़ी कूद कर जंप लेकर यहाँ पर गिरी है। और कांच आपको बिखरा हुआ नजर आएंगे, गाड़ी के जो पार्ट्स हैं आपको प्लास्टिक के, वो पूरे ये यानी कि खेतों में बिखरे हुए दूर तक नजर आएंगे। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 2 लड़के जिनकी उम्र सिर्फ 25 से 26 साल है, घर में उनकी पत्नियां, उनकी बुजुर्ग माँ, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे उनकी राह देख रहे थे। और वो जो है गोंदर से निसिंग की ओर जा रहे थे। और तभी अचानक से बताया जा रहा है यहाँ पे ये जो फार्म है इसका बोर्ड लगा हुआ था और वो गाड़ी वहां से आ रही होती है। और अचानक से वो गाड़ी, पहले अब कोई बेसहारा पशु सामने आया, कोई वाहन सामने से आया, क्या कारण थे जिसको लेकर वो बचाव कर रहे थे, अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगाई। सबसे पहले वो वहां बोर्ड से इनकी जो ये गाड़ी है, बीट गाड़ी, ये टकराती है। उसके बाद 20 फुट की ऊंचाई पे वो एकदम ऐसे जंप लेकर के और फिर यहाँ पे उछाल के यानी कि यहाँ पे आके गिरती है। और पूरे पार्ट्स बिखरे हुए हैं, गाड़ी देखिए कैसे पूरी ध्वस्त हो चुकी है, परखच्चे उड़ चुके हैं। आसपास आप देखिए तमाम जो उनके परिजन हैं, तमाम जो उनके ग्रामीण हैं, वो दूर तक यहाँ पर एकत्रित हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि बहुत दुखद हादसा हुआ है जिसमें मूल रूप से गोंदर नीलोखेड़ी के रहने वाले, लेकिन अभी फिलहाल निसिंग में नया घर बना लिया था रमन पंडित ने, रमन शर्मा गोंदर उनका पूरा नाम है। और उम्र का अंदाजा परिवार 30 से 35 वर्ष दे रहा है। 2 छोटी छोटी बेटियां थी, सबसे छोटी जो मासूम बेटी थी वो सिर्फ 2.5 साल की थी। पति का तभी देहांत हो गया था जब रमन 2-2.5 साल के होते थे।
थे, यानी बुजुर्ग माँ ने उनको खुद से पाला पोसा, इकलौता बेटा था तो उनके कंधे पे परिवार की सारी जानकारी थी। ऐसे में तमाम जो परिजन हैं, जो उनके फूफा हैं, जो उनके चाचा हैं, वो यहाँ पर पहुंचे और बताया जा रहा है उनके जो परिजन हैं वो आप जानते हैं भैया इनको जिनके साथ? अच्छा, ये आप देखेंगे धीरे धीरे जो है लोग भी यहाँ पे गाँव के पहुँचने शुरू हो गए हैं जैसे जैसे जानकारी फैल रही, लेकिन बहुत दुखद तरीके से आज खास तौर पे ग्रामीणों का कह रहे हैं कि मैं एक बार आपको दिखा दूं, ये पूरी रोड देखिए, एक तो बहुत ही संकरी है, ठीक है, और ये वहाँ गोंदर से निसिंग जाती है जो कि पूरे भीड़ भाड़ से परिपूर्ण इलाके, यानी कि रिहाइश है लोगों की, तो ये सड़क बेहद ज्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट आपको नजर नहीं आएगी। अभी सर्दियां हल्की हल्की शुरू हो गई, अभी आगे तो देखिए कोहरा और धुंध भी पड़ेगा। तो जिन्होंने रोजाना इस मार्ग का प्रयोग करना है, क्योंकि वो दोनों लड़के भी नौकरी करते थे निसिंग की मंडी में, उनका रोज का ये रास्ता है। एक लड़का गोल्डी शर्मा, उसकी भी उम्र इतनी है, लगभग चोचड़ा का रहने वाला है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में वो फिलहाल दाखिल है। भगवान से यही प्रार्थना रहेगी उसकी जान जरूर बच जाए। लेकिन ये इतना संकरा रास्ता है, आप देखेंगे वाहन यहाँ से एक के बाद एक लगातार आते रहते हैं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, ऊंचाई यहाँ पे ज्यादा, यानी दूर से अगर किसी को ना दिखे कोई ज्यादा गति में अपने वाहन को चलाकर आ रहा हो तो वो तो एकदम तो उछलेगा उसका वाहन तो, और फिर ये जो खेत होते हैं वैसे ही नीचे होते हैं। दूसरा इनका कहना है प्रशासन के द्वारा ये जो आप देखेंगे पत्थर हैं ये तो लगा दिए गए, पर इनको लगाकर इनको पेंट नहीं किया गया ताकि दूर से ये चमके और सामने वाले को एक अंदाजा लग जाए जो वाहन चालक आ रहा है कि भाई यहाँ पे नीचा है, यहाँ पे खेत है, तो मुझे उस हिसाब से देख के अपनी दिशा या गति को नियंत्रण में रखना है वाहन की। बाकी तो देखिए आप सभी लोगों से यही अपील करूंगी, यातायात नियमों का पालन कीजिए। थोड़ी सी नजरअंदाजी होती है, थोड़ी सी चूक होती है, कई बार प्रशासन के द्वारा उन सड़कों पर, उन रास्तों पर, उन चौराहों पर भी पूर्ण प्रबंध नहीं किए गए होते और उसके कारण भुगतना पड़ता है आमजन को। अब एक पूरा परिवार बिखर गया है, एक लड़का है जो जिंदगी मौत के बीच में जूझ रहा है, 2.5 साल की छोटी सी एक बेटी है जो कभी अपने पिता से मिल नहीं पाएगी, एक बुजुर्ग माँ है जिसने अकेले अपने इकलौते लड़के को बचपन से पाला, लेकिन अब वो बेटा लौट कर कभी अपनी माँ के पास आने वाला नहीं है। अभी फिलहाल उनका शव कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में रखा है जहाँ पे डॉक्टर निरीक्षण कर रहे हैं, पोस्टमार्टम चल रहा है, लेकिन वो लड़का तो अभी देखिए नहीं लौटने वाला है। एक सुहागन का सुहाग चला जाता है, बच्चों ने इतनी कम 2.5 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया, दूसरा लड़का अभी भी अस्पताल में है। यही प्रार्थना रहेगी वो बच जाए, परिवार को दुख सहने की भगवान जो है शक्ति दे, क्षमता दे। लेकिन आप सभी लोगों से फिर इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, तमाम ग्रामीण हो या परिवारजन हो, बेहद ज्यादा दुख की लहर है। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ, धन्यवाद। और ये तस्वीरें आप लोगों को दिखाई जा रही थी गोंदर रोड निसिंग से।